Our question number first is, if 2 plus sin x into dy by dx plus y plus 1 into cos x is equal to 0 and y of 0 is equal to 1, then हमें y of pi by 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए बच्चों, गिवन इक्वेशन इज 2 प्लस sin x dy by dx प्लस y प्लस 1 cos x इज इक्वल टू 0। ओके, एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, y ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, देखो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लिख लेंगे 2 प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1 कॉस एक्स। ओके बच्चों, एक्स वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे, वाई वाले टर्म को एक साइड। सो हियर वी गेट डी वाई बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब इसको हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। सो हियर वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ओके, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ln y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ln 2 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस ln c। ओके, देखिए इसको हम t मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक है। तो एंड डी टी देखिए यहाँ पे 2 प्लस साइन एक्स को हम t मान लेंगे, ठीक है, इसको t मान लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ओके, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है, तो यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी पुट कर देंगे एंड 1 अपॉन टी डी टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल एन टी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने टी की वैल्यू पुट कर दिया 2 प्लस साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है बच्चों। देखिए इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे, सो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा एल एन वाई प्लस 1 प्लस एल एन 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू एल एन सी। ओके, देखिए यहाँ पे अब लॉग का फार्मूला यूज करेंगे हम, एल एन ए प्लस एल एन बी इज इक्वल टू होता है एल एन ए बी। ओके, तो यही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, सो आ जाएगा एल एन वाई प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू एल एन सी। ओके, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू
सी आ गया। ओके बच्चों, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे x की जगह हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, एंड y की जगह 1 पुट करेंगे। So here we write 1 plus 1 into 2 plus sin 0 is equal to c। sin 0 0 हो जाएगा। here we get c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c is equal to 4 आ जाएगा। ओके बच्चों, so here our differential equation become y plus 1 into 2 plus sin x is equal to 4। ओके बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना था, y ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 1 इंटू इन ब्रैकेट 2 प्लस साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 है, ठीक। So here we get y plus 1 into in bracket 2 plus sin pi by 2 की वैल्यू 1 is equal to 4। ओके बच्चों, here we get y plus 1 into 3 is equal to 4। यहाँ से हमारा y plus 1 is equal to आ गया 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे y is equal to क्या आ जाएगा, 1/3। ओके, here f of पाई बाई 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number C is correct। 1/3 is the correct answer। Our question number 2 is, if a curve y is equal to f of x passes through the point 1 comma minus 1 and satisfies the differential equation y into in bracket 1 plus xy into dx is equal to x dy, then f of minus 1/2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, y is equal to f of x। ओके, कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पास कर रहा है थ्रू ए पॉइंट 1 कॉमा -1। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है y इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। ओके बच्चों, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ -1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, so here we write dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई x। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x से डिवाइड कर देंगे, सो आ जाएगा यहाँ पे हमारा y बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ओके, हियर अब हम y की वैल्यू को क्या लिखेंगे, v इंटू एक्स, पुटिंग हियर on putting y is equal to v into x, तो देखते हैं हम dy बाई डी एक्स क्या आ जाता है, हियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा v इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस v इंटू एक्स का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया v प्लस वी का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू माना है v इंटू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ओके बच्चों, देखिए अब ये जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया है, इसकी वैल्यू हम इसके जगह पुट करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस v का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ से v से v कट जाएगा, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। ओके, so here we write dv by v का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, here we write dv by v का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा माइनस वन बाई वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट। ओके, देखिए हमने क्या माना था, y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, y बाई एक्स। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। देखिए कर्व हमारा पास कर रहा है थ्रू ए पॉइंट 1, -1। ओके, सो एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह -1। देखिए तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ओके बच्चों, अब यहाँ पे कांस्टेंट की जगह हम 1/2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2। ओके, देखिए हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, f ऑफ -1/2 की। ओके, सो यहाँ से बच्चों हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1 मिनट, y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा -2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये हमारा fx की वैल्यू आ गई, fx इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -2x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे ax की जगह हम -1/2 पुट कर देंगे, -1/2। तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, -2 इंटू -1/2 होल डिवाइडेड बाई -1/2 का स्क्वायर प्लस 1। ओके,
हियर वी गेट एफ ऑफ माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू आ जाएगा, टू से टू कट जाएगा यहाँ पे, तो हियर वी गेट वन डिवाइडेड बाई वन बाई फोर प्लस वन, क्या वैल्यू आ जाएगा, 4/5. ओके, 4/5 is our required solution. Okay, so here our right answer will be option number D is correct. 4/5 is the correct answer. Okay बच्चों, our question number 3 is let y is equal to y of x be the solution of the differential equation sin x into dy by dx plus y cos x is equal to 4x. X is a set of 0 to pi by 2. If y of pi by 2 is equal to 0, then y of pi by 6 की वैल्यू हमें बतानी है. देखिए बच्चों, हियर क्वेश्चन में गिवन है लेट y is equal to y of x. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है sin x dy by dx plus y cos x is equal to 4x. ओके, एंड क्वेश्चन में क्या बोला है, x इज ए सेट ऑफ 0 to pi by 2. ओके, एंड क्या बोला है, y of pi by 2 इज इक्वल टू 0. क्या फाइंड आउट करना है हमें, y ऑफ pi by 6 की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारा sin x dy प्लस y cos x dx is equal to 4x dx. ओके, ठीक है बच्चों, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y sin x का है, y sin x का डिफरेंशिएशन है, तो हियर भी राइट, इसको आप लिख सकते हो डी y sin x is equal to 4x dx. ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, सो हियर वी राइट ऑन इंटीग्रेटिंग both sides, here we get what we get, y sin x is equal to 2x square प्लस c. ओके, देखिए या फिर अब बेसिक से पूरा बता देता हूँ. देखो इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, y sin x आ गया, इसको जब इंटीग्रेट करोगे आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर बाई 2. ओके, प्लस कांस्टेंट, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2x स्क्वायर प्लस c हो जाएगा. ठीक है, क्या आ गया हमारा इक्वेशन, y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c. ओके बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, y ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो हियर x is पाई बाई 2, ओके, एंड y is 0. x की वैल्यू हम पाई बाई 2 पुट करेंगे एंड y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इंटू साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2, 1 मिनट, ये इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट c. तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ से हमारा कांस्टेंट c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा. ठीक है बच्चों,
तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, y साइन x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। सो साइन x से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 2x स्क्वायर कॉसेक x माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 कॉसेक x। ओके, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे यक्स की जगह हम पाई बाई 6 पुट करेंगे। ठीक है, so here we write y of pi by 6 is equal to 2 into यहाँ पे पाई बाई 6 का स्क्वायर कॉसेक पाई बाई 6 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 कॉसेक पाई बाई 6। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y ऑफ पाई बाई 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू इन ब्रैकेट इसका स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 36। ओके, एंड कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगा इंटू 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 एंड कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू 2 इंटू 2 कर दिया। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ गया, ये वी गेट y ऑफ पाई बाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ 4 से काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 9 जा 36। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस पाई स्क्वायर, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, -8 पाई स्क्वायर बाई 9। ओके बच्चों, यहाँ पे y ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आ गई, -8 पाई स्क्वायर बाई 9। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number B is correct। ओके बच्चों, our question number 4 is a curve passes through a point 1 comma pi by 6, let the slope of the curve at each point x comma y be y by x plus sec y by x where x is greater than 0, then the equation of the curve is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कर्व बताना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है dy by dx is equal to y by x plus sec y by x। okay, where x is greater than 0। here let us consider y by x is equal to t। okay, so here we can write y is equal to x into t। okay, अब इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट dy by dx is equal to t plus x dt by dx। ओके, देखिए यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू है y by x प्लस sec y by x। ओके, इन दोनों को अब हम इक्वेट करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, t प्लस x
dt by dx is equal to t plus sec t। ओके बच्चों, हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, यहाँ से अब हमारा t से t कट जाएगा। ओके, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, cos t dt is equal to 1 upon x dx। ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सो हियर वी राइट cos t dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, cos t का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा sin t विच इज इक्वल टू 1 बाई x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x प्लस कांस्टेंट c। हमने y इज इक्वल टू माना था x इंटू टी। सो हियर वी कैन राइट t इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो यहाँ पे t की जगह y बाई एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू आ गया ln x प्लस कांस्टेंट c। ओके, देखिए बच्चों, जो हमारा कर्व है पास कर रहा है थ्रू पॉइंट 1 1 पाई बाई 6। सो हियर वी राइट this curve passes through point 1 pi by 6। okay, differential equation is sin y by x ln x plus c। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम x की जगह 1 पुट करेंगे एंड y की जगह पाई बाई 6। तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट sin पाई बाई 6 is equal to ln 1 प्लस कांस्टेंट c। ln 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड साइन पाई बाई 6 इज 1/2। सो यहाँ पे कांस्टेंट c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा फाइनल, साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x plus 1/2। okay, this is our required solution। so here our right answer will be option number A is correct। sin y by x is equal to log x plus 1/2 is the correct answer। our question number 5 is, if y of x satisfies the differential equation y dash minus y tan x is equal to 2x sec x and y of 0 is equal to 0, then हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। ओके बच्चों, देखिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx minus y tan x is equal to 2x sec x। ओके, हियर क्वेश्चन में हमें गिवन है y of 0 is equal to 0। ओके, देखिए बच्चों, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx plus p of x y is equal to q of x। okay, and here integrating factor is equal to, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if is equal to होता है
ई के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा पी ऑफ एक्स किसके बराबर है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -10x। ओके, ये हमारा पी ऑफ एक्स है -10x। सो हियर वी राइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ -10 dx। ओके, 10 dx, ये हमारा 10x है ना, 10x का इंटीग्रेशन log sec x। so here we get e के पावर माइनस log sec x। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया बच्चों हमारा? इज इक्वल टू आ गया cos x। ओके, इसको देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको e की पावर log 1 by sec x। ओके, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 upon sec x इज इक्वल टू क्या होता है? cos x। तो ये वी राइट e की पावर log cos x। ओके, सो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया cos x। ओके, सो हियर वी राइट जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q ऑफ x dx। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? cos x। सो हियर वी राइट cos x इंटू y। ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे हमारा q ऑफ x क्या है? हियर q ऑफ x इज इक्वल टू है 2x sec x। ओके, सो हियर वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ 2x sec x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज cos x dx। ओके, देखिए sec x एंड cos x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आएगा? cos x इंटू वाई इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x² by 2। ओके, प्लस कांस्टेंट c। ओके, क्या एक्सप्रेशन आ गया? y cos x इज इक्वल टू x² प्लस कांस्टेंट c। ओके बच्चों, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो हियर वी टेक x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 एंड 0। तो कांस्टेंट c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट c इज आल्सो 0। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया? y इज इक्वल टू x² sec x। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम चेक करेंगे ऑप्शन को। ठीक है, 1 मिनट हियर। देखिए यहाँ पे x की जगह π/4 एंड π/3 रख के चेक करेंगे। सो हियर वी राइट एट x इक्वल टू π/4, पहले चेक करते हैं। हियर वी राइट y ऑफ
5/4 इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर एंड यहाँ पे सेक 5/4। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5² 16। ओके, सेक 5/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। ओके, so here we get pi square divided by what 8√2। ओके, सिमिलरली हम 5/6 वैल्यू भी रख के चेक कर लेंगे एट x इक्वल टू 1 मिनट एट x इक्वल टू 5/3। ओके, so here we write y of 5/3 is equal to 5/3 का स्क्वायर सेक 5/3। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा pi² 9। ओके, एंड सेक 5/3 इज, इसको क्या लिख लेंगे 2। ओके, तो यहाँ पे क्या गया 2 pi² 9। ओके, अब यहाँ पे हम y इज इक्वल टू x² सेक x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, y डैश निकालेंगे, तो यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2x सेक x प्लस x² सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x tan x। ओके, अब यहाँ पे एक बार हम 5/4 पुट करेंगे देन 5/3। ओके, सो हियर एट 5/4 y डैश और 5/4 इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आता है। हियर वी राइट 2 into 5/4 sec 5/4 प्लस 5/4 का स्क्वायर सेक 5/4 एंड यहाँ पे हमारा tan 5/4। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा सेक 5/4 इज √2। इसको एंड 2 से काट दोगे तो आ जाएगा हमारा 5/2 इंटू √2 प्लस pi²/4 tan pi/4 is equal to 1। ओके, and sec pi/4 is √2। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ गया pi/√2 प्लस pi² डिवाइडेड बाई 2√2। ओके, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे 4 का तो यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 8√2। जब इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 8√2 को एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 प्लस pi² डिवाइडेड बाई 8√2। ओके, अब यहाँ पे ऐड pi/3 पे चेक करेंगे y डैश pi/3 इज इक्वल टू 2 इंटू pi/3 सेक pi/3 प्लस
पाई/3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे सेक पाई/3 एंड tan पाई/3। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 पाई/3। सेक पाई/3 की वैल्यू क्या होती है? 2। ओके, देन प्लस पाई का स्क्वायर बाई 9, सेक पाई/3 इज 2 एंड tan पाई/3 इज √3। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों वैल्यू? 4 पाई/3 प्लस 2√3 पाई स्क्वायर बाई 9। ओके, इसको √3 से काट देंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन 4 पाई/3 प्लस 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3√3। ओके, so here our right answer will be option number A is correct. Okay, y of pi/4 is equal to आ गया पाई स्क्वायर बाई 8√2 is the correct answer. Our question number 6 is solution of the differential equation. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में solution of differential equation बताना है. Here given differential equation is x square dy plus y into in bracket x plus y into dx is equal to 0 है. ओके बच्चों, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? देखिए, इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स से डिवाइड करेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ओके, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे अब हम y को क्या मानेंगे? v इंटू एक्स. ओके, यहाँ लिख लीजिए ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू v इंटू एक्स. देखिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. ओके, देखिए अब यहाँ पे हम y की जगह v इंटू एक्स पुट करेंगे एंड dy बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू एक्स इंटू इन ब्रैकेट एक्स प्लस v इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके बच्चों, देखिए यहाँ से अब हम एक्स को काट देंगे, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? हियर वी गेट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस v. 1 मिनट बच्चों, एक एक्स को कॉमन लेंगे हम, एक एक्स पहले से है तो दोनों एक्स हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? v इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस v इज इक्वल टू 0. ओके, ये हमारा कट जाएगा. ठीक है बच्चों, तो हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो हियर वी राइट एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे हमारा 2v हो जाएगा, 2v प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू
0। ओके ओके बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, here we write x dv by dx is equal to minus b 2 प्लस भी। ओके, इसको अब हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे एंड एक्स बाई डी एक्स को राइट साइड, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा माइनस डी वी बाई भी इंटू इन ब्रैकेट 2 प्लस भी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ओके ठीक है बच्चों, इसको हम एक साइड लाएंगे अब, तो क्या आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वी डिवाइडेड बाई वी इंटू इन ब्रैकेट v प्लस 2। ओके इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 बाई भी माइनस 1 अपॉन भी प्लस 2 इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो हियर वी राइट ऑन integrating here we get what we get, क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा log एक्स प्लस, ठीक है 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे 1/2 भी रहेगा ना, 1/2। ठीक, तो यहाँ पे 1/2 लिख लिए एंड यहाँ ब्रैकेट में आ गया 1 बाई बी का इंटीग्रेशन log भी माइनस 1 बाई भी प्लस 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा log भी प्लस 2 एंड प्लस log c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, log 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 log x प्लस, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं log v डिवाइडेड बाई v प्लस 2, ओके प्लस log c इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, देखिए इसको हम लिख लेंगे 2 log x को log x स्क्वायर प्लस log v डिवाइडेड बाई v प्लस 2 प्लस log c इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू होता है log a इंटू बी इंटू सी। ओके, यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा log एक्स स्क्वायर इंटू भी डिवाइडेड बाई v प्लस 2 इंटू log, सॉरी इंटू सी हो जाएगा ना यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। log 0 कब होता है, एट log इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर सी इंटू भी डिवाइडेड बाई भी प्लस 2 इज इक्वल टू 1। क्या गया एक्सप्रेशन,
v प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी इंटू भी। ओके बच्चों, हमने यहाँ पे क्या माना था, y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y बाई एक्स। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये भी राइट, y बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी इंटू वाई। ओके, एक्स कट जाएगा, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। ठीक है, y प्लस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी इंटू वाई। ओके, 1 मिनट बच्चों, देखो यहाँ पे जो हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया है, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा ना, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी सी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर। ओके, y प्लस टू एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू वाई। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number A is correct. Y plus 2x is equal to c square into x square into y. Okay. Our question number 7 is a curve passes through 0, 2 and the slope of tangent at a point P x, y is equal to x plus 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, देन द इक्वेशन ऑफ कर्व। देखिए बच्चों, एक कर्व है जो कि पास कर रहा है थ्रू पॉइंट 2, 0 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x, y इज इक्वल टू, गिवन है हमें इक्वेशन। ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1। हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, देखिए हियर वी राइट dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ओके, इसको जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वी गेट x प्लस 1 प्लस y माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हम पुटिंग x प्लस 1 को हम x मान लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे y 1 मिनट y माइनस 3 को कैपिटल Y। ओके, ये बच्चों हमारा कैपिटल X है एंड ये कैपिटल Y है। ठीक है, सो हियर d स्मॉल x dx स्मॉल x ds बाई स्मॉल x dy इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कैपिटल X है, यहाँ पे ये कैपिटल Y। ओके, देखिए बच्चों, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल X, इसकी जगह कैपिटल X प्लस, देखिए y माइनस 3 की जगह कैपिटल Y डिवाइडेड बाई x प्लस 1 है, तो यहाँ पे कैपिटल X। ओके, कुछ हमारा ऐसा एक्सप्रेशन आ गया इक्वेशन। अब इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। सो हियर वी राइट dy बाई dx माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू x। ओके, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
जिसे हम LDE बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ठीक है बच्चों, हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है -1/x। ओके, एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू है ax। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ -1/x। ओके, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, हियर वी गेट e के पावर -ln x। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा x पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/x। ओके, अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। द सॉल्यूशन इज हियर वी राइट कैपिटल Y इंटू 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1/x dx। ओके, यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज किया है, m प्लस कॉन्स्टेंट c। हियर वी यूज यहाँ पे p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू 1 मिनट, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट c। सो हमने यहाँ पे यही फार्मूला यूज किया है। तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट आ जाएगा y बाई कैपिटल X इज इक्वल टू, यहाँ से x कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे x प्लस c। ओके, हियर y इज इक्वल टू, हमने y किसको माना था, स्मॉल y -3 को, एंड x इसको माना था स्मॉल x +1 को। तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, y -3 डिवाइडेड बाई स्मॉल x +1 इज इक्वल टू स्मॉल x +1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ओके बच्चों, अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 मिनट पहले वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू निकाल लो। पॉइंट हमें गिवन है 2,0। ओके, हियर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 0। सो हियर वी राइट 0 - 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको आप सॉल्व करोगे आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 हो गया प्लस c, यहाँ पे c इज इक्वल टू -4 आ गया। ओके बच्चों, तो यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन y -3 डिवाइडेड बाई x + 1 इज इक्वल टू c प्लस x +1 था, तो यहाँ c की वैल्यू आप पुट कर देंगे, क्या ये -4। सो हियर वी राइट -4 प्लस x +1 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x -3। ठीक है, x -3 आ गया ना यहाँ पे। इक्वेशन क्या गया, y -3 डिवाइडेड बाई x + 1 इज इक्वल टू x -3।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट y माइनस थ्री, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री। ओके बच्चों, यहाँ से हमारा थ्री से थ्री कट जाएगा ये, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, या फिर आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स को कॉमन ले लो, एक्स माइनस टू। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number B is correct. Okay, y is equal to आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बच्चों।